क्या हड़प्पा की सभ्यता महाभारत काल को ही दर्शाती है? आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, की अवधि अलग अलग स्रोतों में कुछ भिन्न दिखती है। फिर भी अधिकतर जगह पर इसकी अवधि 2600 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के बीच की बताई गई है, अर्थात वर्तमान से लगभग 4800 वर्ष पूर्व का काल। यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले लगभग 3500 ईसा पूर्व या इससे भी अधिक पहले से एक अर्ध विकसित हड़प्पा की भी बात की जाती है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान से 5500 वर्षों से भी अधिक पूर्व काल से हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही होगी। मित्रों, हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 5100 वर्ष पहले हुआ था और युद्ध के समय के भीषण विध्वंस ने कई क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। युद्ध के बाद के समय में प्राकृतिक आपदाओं ने भी बहुत क्षति पहुंचाई थी। वहीं हड़प्पा जैसी बृहद सभ्यता के अंत में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और पर्यावरण परिवर्तन की मार का उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो के नगर की गलियों में कंकालों के लगे ढेर ने विशेषज्ञों को भी चकित कर रखा है। ऐसा लगता है कि ये लोग अकस्मात ही किसी आपदा की चपेट में आ गए। हड़प्पा सभ्यता के कई केंद्र उत्तर पश्चिम भारत, वर्तमान के पाकिस्तान और पश्चिम के तटवर्ती राज्यों में पाए गए हैं। इनमें से मुख्य है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लोथल भारत गुजरात के अहमदाबाद जिले में, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, कालीबंगन उत्तरी राजस्थान राज्य में और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। हाल ही में की गई खोज में राखीगढ़ी को हड़प्पा का सबसे बड़ा केंद्र बताया गया है। यहाँ पर मिली वस्तुएं और अन्य अवशेष कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। राखीगढ़ी, जो कि वर्तमान के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है, महाभारत काल के मुख्य केंद्र जैसे हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र से भी समीपता रखता है। राजस्थान के कालीबंगन और गुजरात के लोथल में कई स्थलों पर बड़े बड़े अग्निकुंड मिले हैं, जो सीधे रूप से उस समय होने वाले वैदिक पद्धति के हवन पूजन की ओर इंगित करते हैं। हड़प्पा काल के मोहरों पर बनी आकृतियों में एक विशेष प्रकार के पशु की आकृति मिलती है, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस लुप्त हो चुके यूनिकॉर्न का उल्लेख महाभारत में भी वर्णित है। हड़प्पा काल के नगरों के विकास और बनावट का वर्णन एक अति विकसित नगरीय सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ के मुख्य नगरीय केंद्र ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित थे, जो संभवतः ये दर्शाता है कि प्रशासन और सत्ता के केंद्र एक स्थान पर होते थे और प्रजा एवं व्यावसायिक गतिविधि नगर के दूसरे हिस्सों में बटी होती थी। कुछ ऐसी ही व्यवस्था महाभारत काल के व्याख्या में भी नजर आती है। जहां उत्तर और पश्चिम भारत में नगरीय विकास अपनी चरम पर था, वहीं पूर्व की ओर खेती, वन जीवन व पशुपालन जीवन शैली के प्रमुख आधार हुआ करते थे। शायद इसलिए पूर्व भारत में कोई बड़ी नगरीय व्यवस्था हड़प्पा के खोज में नहीं पाई गई है। इसी तरह महाभारत काल में भी उत्तर पश्चिम भारत में विकसित नगरीय सभ्यता की व्याख्या हुई है, जिनमें प्रमुख केंद्र थे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, विदर्भ एवं द्वारका इत्यादि। वहीं पूर्व भारत में जरासंध के राज्य का उल्लेख है, जो जनजीवन व पशुपालन का भी केंद्र था। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के इतिहास और महाभारत काल की व्याख्या के कई कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, किंतु फिर भी हमें इस विषय में और अधिक अध्ययन व खोज करने की आवश्यकता है। आप सभी से भी अनुरोध है कि इस विषय पर अधिक जानकारी जुटाने व समझ विकसित करने का प्रयास अवश्य करें।